नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप मेरे साथ कर रहे हैं सीयूईटी पीजी हिस्ट्री की तैयारी और मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि अगर आप सीयूईटी पीजी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो आप एग्जाम हंट के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहे हैं। एंड सारे क्लासेस के बाद यानी कि सारी यूनिट के बाद मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाती हूँ। तो आप मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपका जो है हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। और मेरी क्लास आपको कैसी लगती है ये जरूर बताया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बुद्धिज्म। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिज्म, यानी कि ये बात कब की हो रही है? 600 बिफोर कॉमन एरा। 600 बिफोर कॉमन एरा की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध की पिक्चर है। यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध की पिक्चर दिख रही होगी, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्या एक बार हम बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इससे पहले बैकग्राउंड में क्या हुआ, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार बात कर ले कि बैकग्राउंड में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हम देख रहे थे इससे पहले, अगर आपने वैदिक पीरियड वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स अवेलेबल है जो इससे पहले क्लासेस हो चुके हैं। तो बैकग्राउंड की बात अगर हम करें तो इससे पहले क्या था? हमारा वैदिक पीरियड, जो कि हमने पढ़ा था वैदिक पीरियड, जिसमें कि दो पार्ट थे, अर्ली वैदिक एंड, इसमें दो पार्ट थे, अर्ली एंड लेटर, ठीक है। इसको हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, इसको हमने कवर किया था। तो एक था अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक तक आते आते हमने देखा था, लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते हमने देखा था कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी में कठोरता आ गई थी, सोसाइटी में कठोरता आ गई थी। और वर्ण सिस्टम जो है, वर्ण सिस्टम में कठोरता आई। क्या मतलब है इसका? वर्ण सिस्टम में कठोरता आई। हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में जब हम पढ़ रहे थे, जब हम अर्ली वैदिक पीरियड आपको बता रहे थे, तो आपने देखा होगा, अगर आपने क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा कि उस समय जो सोसाइटी थी उसमें एक राजा हुआ करता था, ठीक है। सबसे ऊपर एक राजा होता था जिसको राजन बोलते थे, ये राजा सबसे ऊपर होता था। और अभी मैं आपको अर्ली वैदिक पीरियड बता रही हूँ। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड में राजा तो सबसे ऊपर होता था, लेकिन इसके पास सारे अधिकार नहीं थे, ठीक है। तो सोसाइटी जो थी वो फ्लक्चुएट करती थी, उसमें जो है सारे एक तरह से जो है हम कह सकते हैं कि सभी को एक समान अधिकार थे, यानी कि समानता थी, क्योंकि राजा के पास सारे अधिकार सेंट्रलाइज नहीं कर दिए गए थे। लेकिन फिर हम लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते देखते हैं कि हमारा समाज जो है, सोसाइटी जो है, वर्ण सिस्टम जो है, उसमें काफी कठोरता आई। तो वर्ण सिस्टम अब क्या होने लगा था? वो जन्मों के अकॉर्डिंग यानी कि बर्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड होने लगा था कि किसका जन्म कौन से कुल में हुआ है। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा क्या होगा? ब्राह्मण होगा। तो अर्ली वैदिक पीरियड तक आते आते हमने देखा कि वर्ण सिस्टम में काफी कठोरता आई। तो कितने थे? 4 वर्ण थे हमारे पास, ब्राह्मण, ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे थे क्षत्रिय एंड तीसरे नंबर पे थे वैश्य एंड चौथे नंबर पे थे शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण कौन थे? जो कि पुजारी हुआ करते थे, मेनली प्रिस्ट हुआ करते थे, यानी कि राजा का पुरोहित, जो कि राजा को एडवाइस दे रहा है और पूजा पाठ में राजा की हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्षत्रिय होता था जो युद्ध में भाग लेता था, वैश्य जो ट्रेड कर रहे हैं, एंड जो शूद्र होते थे वो लेबर क्लास के लोग होते थे। तो इस तरह से 4 वर्ण समाज में थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते इसमें कठोरता आई और ब्राह्मण जो है, जो कि सबसे ऊपर है, सोसाइटी पे इनका डोमिनेशन हो गया। सोसाइटी पे किसका डोमिनेशन हुआ? ब्राह्मण का। तो जो कि वर्ण सिस्टम आपने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में ये वर्ण सिस्टम प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ था। जब ये पहली बार डिसाइड होता है तो ये प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ था, यानी कि एक ही परिवार के लोग
एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एक ही परिवार में 4 प्रकार के वर्ण मौजूद रह सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वर्ण डिसाइड हुआ था अर्ली वैदिक पीरियड में। यानी कि परिवार में अगर 4 लोग हैं तो कोई उसमें ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य और कोई शूद्र है, इस तरह से। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते इसमें कठोरता आ गई और ये जन्म के अकॉर्डिंग डिसाइड होने लगा। यानी कि जिसका जन्म जिस परिवार में हुआ है और जिस कुल में हुआ है, वो उसकी जो कास्ट है, उसका जो वर्ण है वही होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते सोसाइटी जो है उसमें कठोरता आई और वर्ण सिस्टम में कठोरता आई। वर्ण सिस्टम जो थी, तो मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, आप तो आज बौद्धिज्म पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि इससे पहले बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें चल रही थी उस समय। तो ये बात हो रही है 600 बिफोर कॉमन ईरा की। ये जो हम बात कर रहे हैं ये 600 बिफोर कॉमन ईरा की बात कर रहे हैं। तो जब समाज में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आती है तो समाज क्या हो जाता है, समाज पे किसका शासन होता है, तो ब्राह्मण का, और ब्राह्मण का डोमिनेशन पूरी सोसाइटी पे होती है। तो जब किसी एक वर्ण का डोमिनेशन पूरी सोसाइटी पे होगा तो क्या वहां पे समानता रहेगा, क्या वहां पे इक्वलिटी की जगह है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है और जो वर्ण के लोग हैं, जैसे लेबर क्लास के लोग हैं, वैश्य हैं और क्षत्रिय है, उनके साथ यहाँ पे जो है इक्वलिटी नहीं हो रही थी। तो कुछ लोग तो इसको एक्सेप्ट कर ले रहे थे क्योंकि जो ब्राह्मण थे उनका डोमिनेशन है सोसाइटी पे, तो उनके लिए तो कोई चेंजेस लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको किसी चेंजेस की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो अभी रूल कर रहे हैं, वो एक रूलर के तरह से रूल कर रहे हैं पूरी सोसाइटी पे, उनका डोमिनेशन है। बट अब जो है चेंजेस की जरूरत किसे है, बाकी जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण को छोड़ के बाकी जो 3 वर्ण है, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इनको चेंजेस की जरूरत है। क्योंकि उस समय जो है पशुपालन होता था, पशुओं की पशु जो थे उस समय, एनिमल्स जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते थे, और राजा जब यज्ञ करता था तो वो आहुति देता था और वो बलि देता था, यानी कि पशुओं की बलि दे रहा है। तो इस तरह से जो है सोसाइटी में ये सब चीजें एक्सेप्टेड नहीं थी। कुछ लोग तो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं जिनको इससे फायदा हो रहा है, जैसे कि ब्राह्मण सोसाइटी हो गया। तो जो ब्राह्मण समाज थी वो दूसरे वर्ण पे डोमिनेट कर रही थी, तो उनको ये चीज एक्सेप्टेड था, लेकिन बाकी वर्ण को एक चेंजेस चाहिए थी, एक बदलाव चाहिए था सोसाइटी में। तो जब सोसाइटी में बदलाव चाहिए था उसी समय क्या होता है, उसी समय बौद्धिज्म आता है। ठीक है, बौद्धिज्म आता है। अब एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगी कि सिद्धार्थ या सिद्धार्थ सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध की, ठीक है, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगी, उससे आपको रिलेट करना है। तो होता क्या है कि इनके पिता शुद्धोधन, इनके पिता, तो उस समय क्या हुआ था कि एक चीज और, एक सेकंड, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उसका एक राजा हुआ करता था। आपने देखा था कि जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो बाद में आते आते लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते एक जनपद, एक स्टेट में डेवलप कर गई थी। तो और इसका एक राजा हुआ करता था। तो इसी तरह से जो है शुद्धोधन, सिद्धार्थ के पिता, सिद्धार्थ के पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये जो है ये शाक्य गणराज्य के रूलर थे, क्या थे, शासक थे, शाक्य गण था। अब शाक्य गणराज्य का क्या मतलब है, तो ये आपको मैं महाजनपद में बताऊंगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वहां पे जो ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करती थी वो जनपद में डेवलप तो कर गई, लेकिन कुछ जनपद में जो है एक राजा हुआ करता था, लेकिन कुछ ऐसे भी जनपद देखे गए जहाँ पे 2 राजा हुआ करता था या 3 राजा हुआ करता था। तो इस तरह से 1 या 2 वज्जी, वज्जी उसमें आता है, यहाँ पे गणराज्य था। और शाक्य गणराज्य के रूलर कौन होते हैं, शुद्धोधन होते हैं। ठीक है, और इनकी माता का नाम, सिद्धार्थ की माता कौन थी, तो सिद्धार्थ की माता थी महामाया। ओके, ठीक है।
तो एक दिन क्या होता है, एक छोटी सी कहानी आप देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। एक दिन क्या होता है, महामाया स्वप्न में रात को देखती है कि एक सफेद हाथी को देखती है, ठीक है। और देन अगली सुबह उनको पता चलता है कि उन्होंने किसी बेबी को कंसीव किया है। उसके बाद एक दिन वो लोग ऐसे ही घूमते घूमते लुम्बिनी लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। इसको आप नोट करते जाइएगा, इस कहानी के बीच में जो भी जगह आएगी उसको आप नोट करते जाइएगा। तो लुम्बिनी नामक वन में वो लोग घूम रहे थे, अपने रथ पे घूम रहे थे, और उसी समय क्या होता है, सिद्धार्थ का जन्म होता है, और साल वृक्ष के नीचे। तो सिद्धार्थ का जन्म कहाँ पे होता है, लुम्बिनी नामक वन में, नेपाल में, और साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का जन्म हुआ, ठीक है। सिद्धार्थ का जन्म होता है, तो बड़े बड़े दिनों बाद सिद्धार्थ का जन्म होता है। उनके पिता बहुत दिन से चाह रहे थे कि उनको कोई संतान हो, और देन सिद्धार्थ का जन्म होता है। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उन्होंने कुछ ऋषि मुनियों से इनकी कुंडली दिखाई, तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि आपका बेटा या तो राजा बनेगा, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, या फिर बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। तो अब उनके पिता को टेंशन होने लगी कि मेरा बेटा कहीं महात्मा न बन जाए, क्योंकि भविष्यवाणी में तो यही आया है। तो उन्होंने क्या किया, इनको लग्जरियस लाइफ दी, एक लग्जरियस लाइफ इनको दी, और इनको किसी चीज की कमी नहीं होने दी। महल में ये रहते थे, और महल से इनको निकलने की इजाजत भी नहीं थी। देन एक दिन क्या होता है, सिद्धार्थ अपने पिता को बोलते हैं कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर की दुनिया को देखना है कि कैसी है, बाहर के लोग कैसे हैं, बाहर की सोसाइटी कैसी है। तो राजा ने पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी कि आज मेरा बेटा बाहर निकलने वाला है, तो सब लोग जो है हंसते मुस्कुराते हुए उसको मिले, क्योंकि राजा के मन में ये डर था कि सिद्धार्थ महात्मा ना बन जाए, ठीक है। उस दिन तो सिद्धार्थ निकले, उन्होंने सबको हंसते मुस्कुराते हुए देखा, उनको लगा कि सबका जीवन ऐसा ही है जैसा मेरा जीवन है, जैसे मैं सुखी होके रहता हूँ, मेरे पास एक लग्जरियस लाइफ है, हर चीज है, वैसे ही सोसाइटी में सब लोग वैसे ही जी रहे हैं। तो ये तो हो गई। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, सिद्धार्थ पिता को बिना बताए बाहर निकल गए, ठीक है, और एक चन्ना नाम के सारथी के साथ। तो इनके सारथी का क्या नाम है, चन्ना। तो इस दिन ये पिता को बिना बताए बाहर निकल जाते हैं। अब आती है कहानी कि इन्होंने क्या देखा सोसाइटी में, जो कि आपको नोट करना है। तो ये घूमते घूमते जाते हैं, घूमते हैं चन्ना के साथ, एंड ये देखते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो इन्होंने चन्ना से पूछा कि ये कौन है, ये क्या है, क्योंकि वो इससे पहले तो महल से बाहर निकले ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, इसके चेहरे पे इतने रिंकल्स क्यों हैं, इतनी झुर्रियां क्यों हैं। तो चन्ना जवाब देता है कि ये जो है ये जीवन का सत्य है, और सबको बूढ़ा होना है एक दिन। आप अभी जी रहे हैं, लेकिन आपको भी एक दिन बूढ़ा होना है, आपको भी एक दिन ओल्ड एज में जाना है। तो सिद्धार्थ को बड़ी टेंशन हो गई। उन्होंने सोचा कि अच्छा, अभी तो मैं इतना सुंदर दिख रहा हूँ, और एक टाइम आने के बाद मेरे चेहरे पे भी रिंकल्स आ जाएंगे, इस तरह से झुर्रियां आ जाएंगी, और मैं इतना बदसूरत हो जाऊंगा। उनको टेंशन हुई इस बात की। तो उन्होंने सोचा कि मैं जो सोच रहा था वैसा कुछ नहीं, मैं जो सोच रहा था कि हमेशा ऐसे ही रहना है, हमेशा हैप्पीली रहना है, हैप्पीली लाइफ स्पेंड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो सोसाइटी में बाहर निकलते हैं, फिर उनको जो पता चलता है धीरे धीरे करके, उन्होंने जब ओल्ड एज व्यक्ति को देखा तो उन्हें बड़ी टेंशन हो गई कि एक दिन मुझे भी ऐसे ही हो जाना है, मुझे भी इस तरह से अगली दिखना पड़ेगा एक टाइम पे आते आते, ठीक है। उनका टेंशन जो है, थोड़ा टेंशन का लेवल हाई हो गया। फिर दूसरे नंबर पे फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, ठीक है। एक बीमार व्यक्ति को देखा उन्होंने, जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई बीमार व्यक्ति है, वो सड़क पे पड़ा हुआ है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो फिर से सिद्धार्थ ने पूछा कि ये कौन है, और इसकी कोई सहायता क्यों नहीं कर रहा है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो कि सिद्धार्थ ने अपने मन में ये बना के रखा था कि सोसाइटी जो है, पूरी सोसाइटी वैसे ही लग्जरियस लाइफ जी रही है जैसे कि मैं जी रहा हूँ, जैसे मैं महल के अंदर रह रहा हूँ, मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल होती है, वैसे ही सब लोग हैप्पीली जी रहे हैं। लेकिन वो जब बाहर निकल रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि कोई ओल्ड एज है, कोई बीमार है। उन्होंने फिर से चन्ना से पूछा कि ये कौन है, ये बीमार व्यक्ति कौन है।
इसको क्या हुआ है, उन्होंने पूछा कि इसको क्या हुआ है। देन फिर से चन्ना ने जवाब दिया कि एक टाइम पे आते आते जब हम ओल्ड एज हो जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और बीमारियां जकड़ लेती हैं, और तब जाके हमें फैमिली के लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं, फैमिली के लोग भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये चन्ना कह रहा है सिद्धार्थ से कि एक समय पे आके सबको ही बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और उस समय जो है सोसाइटी भी आपको बिल्कुल ही अलग कर देती है और घर वाले भी आपको अलग कर देते हैं। अब तो सिद्धार्थ को और भी टेंशन हुआ। पहले तो उन्होंने देखा कि कोई ओल्ड एज व्यक्ति है, उनको तो ये पता ही नहीं था कि मुझे भी कभी ओल्ड होना पड़ेगा। अब जब उन्होंने देखा कि बीमार व्यक्ति है, उसकी कोई हेल्प कर नहीं रहा है, फिर से उन्हें टेंशन हुआ कि अच्छा सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी होता है क्या। चंदन ने बोला कि हाँ ऐसा होता है राजकुमार, क्योंकि सबको एक ना एक दिन ओल्ड एज होना है और बीमारियों का सामना सबको करना ही पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गई। तो उन्होंने इसको आप नोट करते जाइएगा। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, दूसरी बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एंड अब वो तीसरी बार वो फिर से देख रहे हैं एक डेड बॉडी को जाते हुए, यानी कि एक मृत व्यक्ति को जाते हुए। अब उन्होंने क्या देखा कि एक डेड बॉडी जा रही है और उसके पीछे बहुत सारे लोग रोते हुए जा रहे हैं, रोते हुए विलाप करते हुए जा रहे हैं, दुखी होते हुए जा रहे हैं। अब उनको फिर समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है भाई। जो सिद्धार्थ ने सोच के रखा था कि सब लोग बिल्कुल सुखी है, अब वो देख रहे हैं कि कोई ओल्ड एज है, कोई बीमार है, कोई मृत डेड बॉडी जा रहा है। तो अब उनको फिर से समझ में नहीं आया। उन्होंने फिर से चन्ना से पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये इसको सब लोग क्यों लेके जा रहे हैं इस तरह से, और सब रो क्यों रहे हैं, वाई। तो फिर से उन्होंने प्रश्न किया। तो चन्ना ने बताया कि एक टाइम पे आने के बाद, ओल्ड एज होने के बाद सबकी मृत्यु होती है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। मृत्यु होना क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और सबको ही एक दिन, सबकी जो है एक दिन डेथ होना निश्चित है। तो अब सिद्धार्थ को और भी टेंशन हुआ। अभी तक तो उन्होंने देखा कि ओल्ड एज है, कोई बीमार है जो कि सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। फिर तीसरी बार उन्होंने देखा कि एक डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारे लोग रो रहे हैं। तो अब उन्हें और भी टेंशन हुई जब उन्हें पता चला कि ऐसा सबके साथ होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब उन्हें और भी टेंशन हुआ। देन वो चौथी बार, अब वो क्या देखेंगे, अब उन्होंने देखा एक सेंट को, एक साधु को या एक महात्मा को, और वो गेरुए रंग की वस्त्र पहन के सामने से गुजरा, और उसके फेस पे एक स्माइल थी, एक छोटी सी स्माइल थी उसके फेस पे, और वो सामने से गुजरा। तो अभी तक जो सिद्धार्थ ने देखा था, एक ओल्ड एज व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, और एक डेड बॉडी को ले जाते हुए। जब उन्होंने एक साधु को देखा, एक सन्यासी को देखा, तो उन्होंने देखा कि अभी तक जो भी मैंने देखा उसमें तो सारे लोग मुझे दुखी मिले, वो सब दुखी थे, वो सब क्या थे, दुखी थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैप्पी कौन लगा उनको, तो ये सन्यासी लगा। सबसे ज्यादा हैप्पी कौन इनको लगा, तो ये सन्यासी लगा। उन्होंने पूछा कि ये कौन है, ये तो बड़ा खुश है। अभी तक जो मैंने देखा सब लोग रो रहे हैं, कोई बीमार है, कोई ओल्ड एज है, कोई डेड बॉडी के साथ रोते हुए जा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति कौन है जो मुस्कुरा रहा है, जिसके पास कोई दुख ही नहीं है। तो फिर से चन्ना उनको बताता है कि ये सन्यासी है, ये जो है सन्यासी है, एक साधु है, और इसने अपने घर परिवार को पहले ही त्याग दिया है, और इसने सारे मोह माया को पहले ही छोड़ दिया है, ताकि इसके जीवन में अब कोई भी दुख आएगा, कुछ भी आएगा, अब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है उससे। अब इसको जो है उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। खाना मिलता है तो खाता है, नहीं मिलता है तो नहीं खाता है। तो इस तरह से जो है इसने संन्यास ले लिया, और इसने अपने घर परिवार को पहले से ही छोड़ दिया है। तो अब सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि अभी तक जो भी मैंने देखा उसमें सबसे सुखी तो सन्यासी है, तो मुझे भी सन्यासी बनना है, मुझे भी सन्यासी ही बनना है। तो ये तो हो गई एक छोटी सी कहानी कि सिद्धार्थ ने क्या क्या देखा। ठीक है, उसके बाद सिद्धार्थ ने यह प्रण किया कि मुझे भी एक सन्यासी बनना है, और वो एक दिन अपने, उनकी पत्नी का नाम होता है यशोधरा, उनकी शादी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है यशोधरा, पुत्र का नाम होता है राहुल, पुत्र का नाम क्या होता है, राहुल।
और अभी आपने देखा कि उनका जो सारथी था उसका क्या नाम था, चन्ना। इसको आप नोट करते जाइएगा, कहानी तो इंटरेस्टिंग है ही, पर नोट करना भी बहुत जरूरी है ताकि आप भूल ना जाए। वैसे भी आप कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। तो इनकी पत्नी यशोधरा और राहुल को ये सोता हुआ छोड़ के चले जाते हैं, घर से प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक है, और अब इन्होंने ठान लिया कि मुझे क्या बनना है, सन्यासी। मुझे क्या बनना है, सन्यासी। और ये जो घर से प्रस्थान कर रहे हैं, घर से जो निकल रहे हैं, घर से जा रहे हैं हमेशा के लिए, ये सोच करके कि मुझे सन्यासी बनना है, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। और यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो घर से प्रस्थान कर रहे हैं उसको क्या बोला गया है, महाभिनिष्क्रमण। तो एक दिन यही होता है कि ये अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, चले जाते हैं, घर से प्रस्थान कर जाते हैं। देन क्या होता है, अब इनको ज्ञान प्राप्ति करनी है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कैसे होगी, तो मेडिटेशन से। कैसे होती है ज्ञान प्राप्ति, मेडिटेशन से। मेडिटेशन से क्या होता है कि जब हम बहुत देर तक खुद के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि खुद के बारे में बहुत देर तक विचार करना, और एक समय ऐसा आता है कि मेडिटेशन करते करते हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है और उसकी वास्तविकता तक हम पहुंच पाते हैं। तो उन्होंने जो है मेडिटेशन करके ज्ञान प्राप्त करना चाहा। देन क्या होता है कि उनके एक गुरु होते हैं। अब उनके गुरु का नाम भी नोट कीजिएगा। उनके गुरु का क्या नाम है, सिद्धार्थ के गुरु का नाम है अलार कलाम। अलार कलाम, उनको एक गुरु मिलते हैं और सिद्धार्थ यहाँ पे शिक्षा लेने लगते हैं इनसे। लेकिन क्या होता है कि सिद्धार्थ तो चूंकि बहुत इंटेलिजेंट है, तो जो ये बेसिक चीजें उनको बताते हैं वो पहले ही सीख जाते हैं, और उस आश्रम में जो और भी 5 इनके साथी रहते हैं, जो भी 5 साथी रहते हैं, वो भी इनके साथ ही अध्ययन कर रहे हैं। इनके गुरु इनको बता रहे हैं कि कैसे मेडिटेशन करना है, किस तरह से। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि आपने जो भी अभी तक बताया वो तो मुझे पता है, वो तो मैं जानता हूँ, वो तो मैं सीख चुका हूँ, अब इससे ज्यादा मुझे कुछ बताएं। तो इस तरह से जो सिद्धार्थ को लगता है कि चलो अब यहाँ पे तो ज्ञान मुझे मिल गया, यहाँ पे जो भी ज्ञान लेना था, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ और मेडिटेशन करूंगा बिना खाए पिए और जीवन की सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके। तो उन्होंने फिर से वो मेडिटेशन के लिए बैठ गए, मेडिटेशन करने बैठे। एंड अब जो है, जब वो बहुत दिनों तक हंगरी थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था, वो खाना नहीं खा रहे थे, पानी नहीं पी रहे थे, तो उन्हें फिर ये एहसास होता है कि इस तरह से तो मुझे ज्ञान प्राप्त होने से रहा, इस तरह से मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ठीक नहीं रह पाऊंगा, मैं खाऊंगा नहीं, एनर्जी होगी नहीं, तो कैसे, फिर मैं बीमार हो जाऊंगा। तो फिर उन्होंने क्या सोचा, और यहाँ से आता है, यहाँ से क्या निकलता है, मिडिल पाथ का टर्म। ये जो बौद्ध धर्म में आपने सुना होगा कि मध्यम निकाय, मिडिल पाथ, यानी कि मध्यम मार्ग, इसका टर्म कहाँ से निकलता है, जब उन्होंने खाने पीने को त्याग करके मेडिटेशन करने को चुना, फिर उन्हें एहसास होता है एक दिन कि नहीं, ये तो मैं ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या चुना फिर, एक सेकंड, हाँ, फिर उन्होंने क्या चुना, मध्यम मार्ग। ये जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत आता है वो कहाँ से आता है, ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत जो आपने बुद्ध धर्म में पढ़ा है, बौद्ध धर्म में पढ़ा है, ये यहीं से आता है कि जब उन्होंने खाने पीने को त्याग करके मेडिटेशन करना चुना तो उन्हें ये चीज गलत लगी, और देन उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, यानी कि मिडिल पाथ। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं जो है खाने पीने के साथ ही मेडिटेशन करूंगा, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। तो मिडिल पाथ क्या होता है, मध्यम मार्ग क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज को, कोई भी किसी भी रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें ना ही ज्यादा कठोरता और ना ही ज्यादा इजीली उसको हम सॉल्व करें, यानी कि मिडिल मार्ग, मिडिल पाथ, जो उसका मिडिल पाथ है, हम उस तरह से अपने काम को करें तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये मिडिल पाथ का टर्म हम बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं।
तो उनकी एक, आपने सुजाता का नाम सुना होगा, सुजाता थी, सुजाता नाम की एक महिला थी जो कि उनको खीर लाकर खिलाया करती थी और वो फिर मेडिटेशन किया करते थे इस तरह से। जब सुजाता ने देखा कि ये बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत मेडिटेशन कर रहा है ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो सुजाता इनको खीर लाकर देती थी और ये खाते थे और फिर ये मेडिटेशन पे बैठ जाते थे। इस तरह से इन्होंने मेडिटेशन किया। और कहाँ पे? पीपल वृक्ष के नीचे इनको एक दिन क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। इसको भी नोट कीजिएगा आप, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। फाइनली ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे। और कहाँ पे होती है? तो बोध गया, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि बुद्ध की कहानी को हमने देखा कि क्या था, और अभी हम देख रहे हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उनको, उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया निर्वाण। निर्वाण, निर्वाण का मतलब क्या? निर्वाण का मतलब क्या? यानी कि सारी इच्छाओं का त्याग, सारी इच्छाओं का, डिजायर्स जो है, सारी डिजायर्स खत्म कर देना। निर्वाण का मतलब सारी इच्छाओं का त्याग। जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण किसको बोला गया है? ज्ञान की प्राप्ति। तो अभी आपने देखा कि महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण आपने देखा कि महाभिनिष्क्रमण किसे बोला गया था? जब ये घर से प्रस्थान करते हैं, हमेशा के लिए घर से प्रस्थान करते हैं, उस घटना को क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण। एंड ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है, उसको निर्वाण बोला गया है। और इन्होंने, जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, फिर सिद्धार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं? महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि। बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो इस तरह से जो इनका नाम, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ जाता है। तो सबसे पहले जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये सारनाथ जाते हैं। सारनाथ, और सारनाथ में ये अपना पहला, सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश अपने 5 साथियों को दिया था, जो कि इनके साथ पहले अलाड़ कलाम के साथ शिक्षा ले रहे थे उनको। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया है, को भी आप नोट करिए कि पहला उपदेश सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया है? तो सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में। और इसको क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। तो आपने क्या क्या देखा? जब इनका निर्माण, घर से जब ये हमेशा के लिए घर छोड़कर जाते हैं, घर से प्रस्थान करते हैं, तो उसको महाभिनिष्क्रमण बोला गया। एंड जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको निर्वाण बोला गया। एंड जब पहला उपदेश ये सारनाथ में दे रहे हैं तो उसको क्या कहा जा रहा है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। तो पहले उपदेश की घटना को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये कहाँ पे इन्होंने दिया? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उन्होंने पहला उपदेश अपने 5 साथियों को सारनाथ में दिया। और बौद्धिज्म जो है वो, बौद्धिज्म गॉड के, अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरह का सवाल आए कि क्या बुद्धिज्म गॉड के पहचान को खारिज करती है, रिजेक्ट करती है, या फिर एक्सेप्ट करती है, तो कुछ भी नहीं। इस गॉड के कॉन्सेप्ट में बुद्ध ने कुछ नहीं बोला है, वो इस पे साइलेंट थे। ठीक है, तो गॉड के कॉन्टेक्स्ट में बुद्ध ने कुछ भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो ना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है और ना ही उन्होंने रिजेक्ट किया है। और बुद्धिज्म जो है वो प्रेजेंट लाइफ की बात करती है। इट इज इम्पोर्टेंट अगेन कि बुद्धिज्म क्या कर रही है, वो प्रेजेंट लाइफ की बात करती है। अगर हम देखें तो हिंदू धर्म में एक तरह की चीजें हैं कि हिंदू धर्म किस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि हम मरते हैं फिर हम स्वर्ग जाते हैं या नर्क जाते हैं, या फिर उसके बाद फिर से हमारा जन्म होता है। लेकिन बुद्धिज्म जो है
वो प्रेजेंट लाइफ को देखती है, वो प्रेजेंट लाइफ की बात करती है। तो बुद्धिज्म जो है वो इस चीज की बात नहीं करती है कि हमें मरने के बाद क्या होगा हमारे साथ, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। बुद्ध ने क्या किया, इन्होंने प्रेजेंट लाइफ की बात की और प्रेजेंट लाइफ में हमें किन चीजों को अपनाना चाहिए और किन चीजों को अपना के हम खुश रह सकते हैं, इसकी बात इन्होंने की। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो आपने सुना होगा बुद्ध के 4 आर्य सत्य, आप नोट करते जाइएगा इसको। बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है फिर इन्होंने जो है सोसाइटी को ये सारी चीजें बताना शुरू किया। और इनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट क्यों किया, आप इस चीज को देखें। मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया था कि उस समय जो है एक ब्राह्मण डोमिनेटिंग सोसाइटी बन गई थी जिसपे कि ब्राह्मणों का रूल था और सारे लोग जो है बाकी के जो वर्ण के लोग हैं वो सोसाइटी में चेंजेस चाह रहे हैं। तो इसलिए ये जो है महात्मा बुद्ध क्या आइडिया लेकर आए थे, समानता और संघ का नियम लाए थे, संघ का नियम जिसमें कि सबको प्रवेश मिलता था। तो जब इस तरह की चीजें आ रही है सोसाइटी में तो उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे ही। वे लोग जो ब्राह्मण डोमिनेटिंग सोसाइटी से पहले से ही परेशान है, तो जब सोसाइटी में कोई चेंजेस आएगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो तो वेट कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई चेंज आए। तो इस तरह से जो है महात्मा बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 आर्य सत्य की। तो बुद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य क्या क्या है? पहला तो दुख, पहला है दुख, तो आप नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं कि बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध एंड दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, मैं बताना भूल गई कि बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय जाति के थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय जाति के थे। और अभी हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि ब्राह्मण डोमिनेटिंग सोसाइटी थी तो वहां पे जो भी ब्राह्मण से नीचे के वर्ण के लोग जिनको कैटेगरी में रखा गया था, नीचे की कैटेगरी में 2, 3, 4 नंबर पे, वही सोसाइटी में चेंजेस लाएंगे। तो बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं बुद्ध के 4 आर्य सत्य की। बुद्ध के, एक सेकेंड, बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो इसका मतलब क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कि जीवन में तो दुख है ही, अगर लाइफ है तो दुख है, लेकिन आप इस दुख से छुटकारा भी पा सकते हैं। पहले पहले तो बुद्ध ये कहते हैं कि दुख है, अगर जीवन है तो उसमें दुख भी होगा और सुख भी होगा, तो दुख तो है ही। और दुख समुदाय यानी कि डिजायर्स, दुखों के कारण क्या है? दुखों के कारण क्या है? अभी आपने देखा होगा कि कोई टॉप कर रहा है, सेकंड टॉपर है कोई, मान के चलिए कि कोई सेकंड टॉपर है, एग्जांपल के लिए बता दूं मैं आपको, और 1 नंबर के लिए वो टॉप नहीं कर पाया, फर्स्ट नंबर पे कोई और आ गया। हाँ, ठीक है, तो ये जो है सेकंड टॉपर है, लेकिन इसकी डिजायर क्या थी? इसको फर्स्ट नंबर पे आना था और 1 मार्क्स के लिए ये फर्स्ट नंबर पे नहीं आके सेकंड नंबर पे आ गया। तो इसकी जो डिजायर थी, डिजायर ने इसको दुख दिया। जब ये सेकंड नंबर पे आया तो इसको दुख हुआ कि मुझे तो फर्स्ट नंबर पे आना था, मैं सेकंड नंबर पे आ गया। तो ये जो दुख के कारण है वो क्या है? डिजायर्स है, दुख समुदाय है, यानी कि जितने भी डिजायर्स हैं हमारे जीवन में, हमारी जो इच्छाएं हैं, अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो बुद्ध ने यही कहा कि दुख तो है जीवन में, लेकिन दुख उत्पन्न कहाँ से होते हैं? तो वो डिजायर से होते हैं, वो इच्छाओं से दुख की उत्पत्ति होती है। देन उन्होंने तीसरी बार कहा कि दुख निरोध, यानी कि दुख को खत्म किया जा सकता है। दुख तो है और दुख के कारण भी है, लेकिन दुख को जो है खत्म किया जा सकता है। दुख को खत्म किया जा सकता है। हम्म,
हम्म, तो दुख तो है, दुख समुदाय यानी कि दुख के कारण, तो दुख का कारण क्या है, डिजायर्स है, और दुख निरोध यानी कि दुख को खत्म कर किया जा सकता है, दुख को समाप्त भी किया जा सकता है। तो अब दुख को समाप्त करने के उन्होंने कुछ मार्ग दिए। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी कि अष्टांगिक मार्ग की बात कर रहे हैं कि दुख को खत्म कर हम कैसे कर सकते हैं, दुख को खत्म करने के क्या नियम होंगे। तो इस तरह से जो है बुद्ध ने लाइफ का 4 आर्य सत्य दिया है, और ये क्या क्या है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इसकी तो बात हमने कर ली। देन अब दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने क्या दिया है, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, इसको आप नोट कर लीजिएगा सबको, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने देखा कि 4 आर्य सत्य के बाद दुख को खत्म करने के दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के तौर पे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया है। तो अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या चीजें हैं और क्या करके हम दुख को खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सम्यक दृष्टि, इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सम्यक दृष्टि यानी कि किसी वस्तु की वास्तविक रूप यानी कि एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन को देखना, वास्तविक रूप को देखना, ठीक है। सम्यक दृष्टि यानी कि इक्वलिटी, इक्वलिटी। तो ये आपका पहला हो गया, पहला मार्ग। यानी कि वास्तविक रूप को देखने से क्या मतलब हो सकता है कि जब हम किसी चीज की वास्तविकता को जानेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि वो हमारे लिए कितना सही है और कितना गलत है। तो इस तरह से जो है दुख को खत्म करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए, जिसमें कि पहला है सम्यक दृष्टि, मतलब कि खुद का एक्चुअलाइजेशन एंड किसी वस्तु के वास्तविक रूप को देखना, किसी वस्तु के वास्तविक रूप की समझ। अगर हम कोई भी चीज करने के लिए सोच रहे हैं तो हम पहले उसके बारे में जो है सोच ले, थिंकिंग करें, अलॉट ऑफ थिंकिंग करें, देन हम एक रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे कि हमारे लिए वो सही है या गलत है। और सेकंड नंबर पे है सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प यानी कि डिटर्मिनेशन, संकल्प यानी कि डिटर्मिनेशन। तो सम्यक सम्यक संकल्प क्या होता है, डिटर्मिनेशन यानी कि अगर हमने कोई चीज को ये सोचा है कि हमें इसको करना है, हमने संकल्प लिया है कि हमें सीयूईटी पीजी को पास करना है और हमें अच्छी यूनिवर्सिटी में पेपर देने जाना है, तो ये हमारा एक संकल्प हो गया। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सही रास्ता अपनाना पड़ेगा, हमें सही क्लासेस लेने पड़ेंगे, सही नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, और अपने टाइम जो है अपना टाइम पढ़ाई पे देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सम्यक संकल्प है। डिटर्मिनेशन यानी कि सही से आप जो भी काम करें उसको बिल्कुल सही तरीके से करें, तभी वो आपको रिजल्ट देगा। तो वो पहला आपका है सम्यक दृष्टि यानी कि किसी वस्तु के वास्तविक रूप को देखना। दूसरा आपका है सम्यक संकल्प यानी कि डिटर्मिनेशन, एक राइट डिटर्मिनेशन। देन आपका है तीसरे नंबर पे आपका सम्यक वाक। अब ये सम्यक वाक क्या होता है, सम्यक वाक राइट स्पीच, राइट स्पीच यानी कि हम जो भी बोलें, हम जो भी अपनी वाणी का यूज करें वो बिल्कुल सही तरीके से करें, ठीक है, क्योंकि हम सोच समझ के बोले। राइट स्पीच यानी कि सम्यक वाक, हम कभी निगेटिव बातें ना करें, हम कभी भी जो है निगेटिव बातें ना सोचें और ना करें, क्योंकि अगर हम कुछ बोल रहे तो वो सही भी हो सकता है, वही तो हमारा दिमाग मानेगा और वो फिर सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है तीसरे नंबर पे बुद्ध ने कहा सम्यक वाक यानी कि राइट स्पीच, हमें हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना है। देन फोर्थ नंबर पे आपका सम्यक कर्मान, सम्यक कर्म, सम्यक कर्म यानी कि सम्यक कर्म क्या होता है कि सत्य मार्ग यानी कि झूठ नहीं बोलना, इसमें सारी चीजें आ गई, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, तो जो चीजें सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है उसको नहीं करना, यानी कि हम कोई चीज करें तो वो सच्चे मन से करें। तो ये हो गया आपका सम्यक कर्म। देन फिफ्थ नंबर पे आपका है सम्यक आजीव, सम्यक
आजीव यानी कि सदाचार युक्त जीवन, सदाचार युक्त जीवन। अब सम्यक आजीव क्या, तो अगेन वही कि सोसाइटी में जो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, सम्यक कर्म यानी कि हमें सही काम करना है, हमें चोरी नहीं करना है, हमें कोई गलत काम नहीं करना है। और सम्यक आजीव यानी कि हम अपने लाइफ स्टाइल में जो भी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं वो जो है उसका गुड कैरेक्टर है, और हम जो है गुड कैरेक्टर को अपनाएं। तो इस तरह से जो है आपका 5th नंबर पे है सम्यक आजीव। देन 6 नंबर पे है सम्यक व्यायाम। उन्होंने व्यायाम की यानी कि एक्सरसाइज की बात की, सम्यक व्यायाम। तो इससे क्या होता है, एक्सरसाइज करने से हम स्वस्थ रहते हैं। तो बुद्ध ने जो है सम्यक व्यायाम की बात की। देन 7th नंबर पे है आपका सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति यानी कि मेमोरी, सम्यक स्मृति यानी कि मेमोरी। सम्यक स्मृति का मतलब क्या होता है, यानी कि सात्विक भाव, किसी के प्रति कुछ गलत नहीं सोचना, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। वो ऐसा नहीं है कि हमें बस मनुष्यों के प्रति गलत नहीं सोचना है, वो जानवर हो या कोई भी जीव हो जो कि दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके प्रति हमें गलत नहीं सोचना है। तो ये आपका हो गया 7th नंबर पे सम्यक स्मृति। ठीक है। 8 नंबर पे आपका है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, समाधि का मतलब क्या, मेडिटेशन। मेडिटेशन, तो जब हम सही तरह से मेडिटेशन करेंगे और बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, एकाग्रता आती है हमारे अंदर और हमारा दिमाग जो है सही चीजों को सोचने के लायक होता है। तो इस तरह से जो है बुद्ध ने दुख को खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए। और अष्टांगिक मार्ग में कितने मार्ग हैं, तो 8 है। आपने देखा कि कौन कौन से हैं। तो पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ये सारी जो है दुखों को खत्म करने के नियम बुद्ध ने दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बुद्ध ने सोसाइटी में चेंजेस कैसे लाया। बुद्ध ने सोसाइटी में चेंजेस कैसे लाया। अभी तक हमने देखा कि ये तो उनकी फिलॉसफी थी, जो भी उनकी फिलॉसफी थी, ये उनका एजुकेशन था। जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है वो सोसाइटी को वो ज्ञान बांटते हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन के दुखों को खत्म करना है। तो किस तरह से हमें अपने जीवन के दुखों को खत्म करना है, तो उन्होंने उसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। एंड अष्टांगिक मार्ग को मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एंड मिडिल पाथ की बात की, जब भी हमें कुछ भी करना है तो उसमें हमें मिडिल पाथ को अपनाना है। क्या अपनाना है हमें, मिडिल पाथ। अब जो है बुद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न कहे जाते हैं क्या, तो जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है वो है बुद्ध, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, कौन कौन से हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। तो अब ये क्या है, तो पहला है बुद्ध यानी कि इंटेलिजेंसी। मेडिटेशन करके हमें क्या करना है, अपने अंदर इंटेलिजेंसी लाना है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना है। तो बुद्ध का मतलब क्या होता है, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। देन दूसरा है धम्म, दूसरा क्या है, दूसरा है धम्म, यानी कि हमें जो ज्ञान मिला है उनको कैसे सोसाइटी में बांटना है। तो बुद्ध को जो भी ज्ञान मिला है, एजुकेशन मिला है, धम्म में वो आता है। ठीक है, तो बुद्ध तो हो गया कि इंटेलिजेंस प्राप्त करना है हमें मेडिटेशन के थ्रू, और धम्म हो गया जिसमें कि बुद्ध को जो भी एजुकेशन मिला है, जो आपने देखा कि उन्होंने सोसाइटी में दिया है, अष्टांगिक मार्ग हो गए, 4 आर्य सत्य हो गए। तो इस तरह से जो है धम्म में ये एजुकेशन आता है उनका। और तीसरा है संघ यानी क्या, तो जो उनका संघ था जिसमें वो शिक्षा देते थे, इसमें इक्वेलिटी थी। इसमें क्या थी, इक्वेलिटी। संघ में क्या थी, इक्वेलिटी। संघ का मतलब क्या होता है, साथ में रहना, साथ में रहना।
यानी कि यहाँ पे कोई भी वर्ण डिसाइड नहीं था कि ब्राह्मण रहेंगे या क्षत्रिय रहेंगे या फिर कोई इसी वर्ण का। यहाँ पे जो है सभी लोग साथ में रहते थे। तो संघ में जो है इन्होंने संघ के थ्रू इक्वलिटी दी सोसाइटी में। इस तरह से जो है अब जो सोसाइटी वर्ण सिस्टम में इतनी कठोर थी, अब वहां पे ये संघ की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इक्वलिटी है। तो सोसाइटी ने जो भी बुद्ध के एजुकेशन है उसको एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या क्या है? पहला है बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ, यानी कि इंटेलिजेंसी, एजुकेशन। दूसरे धम्म के अंदर क्या है? उनका एजुकेशन, जो भी उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको सोसाइटी में देते हैं। एंड तीसरा है संघ, यानी कि इक्वलिटी, साथ में रहना। यहाँ पे सारे लोग इक्वल थे। अब एक बात और है कि पहले संघ में महिलाएं इंटर नहीं करती थी, ठीक है। पहले जो है संघ में महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन फिर क्या होता है कि बुद्ध के एक शिष्य होते हैं आनंद। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि किसके कहने पे बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। तो बुद्ध के एक शिष्य होते हैं आनंद और इनकी मौसी जिन्होंने इनको पाला था, प्रजापति गौतमी। तो इन्होंने जो है आनंद ने इनसे सवाल पूछा कि अगर यहाँ पे सारे लोग समान हैं संघ में, तो फिर महिलाओं को इसमें प्रवेश क्यों नहीं दिया आपने? तो फिर बुद्ध ने ये जवाब दिया कि इसमें अगर महिलाओं को प्रवेश मिलेगा तो ये जो है सोसाइटी के लिए एक तरह से कुछ ऐसे भी पुरुष इसमें इंटर करेंगे जो कि गलत धारणा लेकर इंटर करेंगे इसमें। तो फिर आनंद ने कहा कि इसमें महिलाओं की तो कोई गलती नहीं है। तो फिर बुद्ध ने जो है इसके बाद महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया। तो महिलाओं को बुद्ध ने किसके कहने पे प्रवेश दिया था? आनंद के कहने पे और गौतमी के कहने पे। तो इस तरह से जो, और पहली महिला कौन थी संघ में प्रवेश करने वाली? तो वो गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी थी, और इनकी मदर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद यही इनको पालती है। तो ये बात हो गई कि त्रिरत्न क्या क्या थे। देन बुद्ध ने जो है 10 शील दिया है, 10 शील। तो जब हम अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करने के बाद हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, उसके बारे में बुद्ध ने बताया। पहले तो हमने देखा कि अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या चीजें थी। तो जब हम उसको फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद फिर इन्होंने जो है ये बोला कि उसके बाद क्या होता है? परफेक्शन आती है। उसके बाद जब हम अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ में परफेक्शन आ जाएगी, और इस परफेक्शन को इन्होंने परमिता का नाम दिया है। परमिता यानी कि शील, परमिता। तो इन्होंने 10 परमिता की बात की। अब वो 10 परमिता कौन कौन से हैं? पहला है दान यानी कि जेनरस नेचर, दूसरा है शील यानी कि मोरालिटी। हमें किसी के भी प्रति ये नहीं सोचना है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये नहीं सोचना है, सबके साथ इक्वली बिहेव करना है। देन तीसरा है पन्ना का मतलब क्या होता है? विजडम यानी कि ज्ञान। जब हम अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हैं उसके बाद बुद्ध ने क्या कहा कि उसके बाद लाइफ में परफेक्शन आती है, और परमिता, उन्होंने फिर 10 परमिता दी, और परमिता का मतलब होता है परफेक्शन। और उसके बाद हमारे लाइफ में क्या क्या चीजें डेवलप होती है। तो पहला है दान, शील, पन्ना। चौथा है आपका निखम का मतलब क्या होता है? त्याग यानी कि हमारे अंदर ये चीज आ जाएंगी कि अब हम किसी भी चीज को त्याग सकते हैं, हमें उसको त्यागने में जो है ज्यादा दुख नहीं होगा। देन 5th नंबर पे है विद यानी कि एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। 6th नंबर पे है खंती यानी कि पेशेंस। तो जब हम अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर पेशेंस आ जाएंगे, पेशेंस का लेवल जो है हाई हो जाएगा। देन 7th पे है सच यानी कि सत्य,
यानी कि ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस आ जाएगी हमारे अंदर। देन सच के बाद है आदि थन, आदि आदि थन, यानी कि डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। देन 9th है उपेक, उपेख, उपेख का मतलब इक्वालिटी। जब हम अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर जो 10 शील आएंगे, 10 गुण आएंगे, 10 पारमिता आएगा, वो बुद्ध ने बताया। और 10वें नंबर पे आपका है, 10वें नंबर पे क्या है आपका? मत। इसका मतलब है लव, यानी कि हम सबसे प्रेम के साथ पेश आएंगे। तो इस तरह से जो है बुद्ध ने बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग दिए और 10 पारमिता की बात इन्होंने की। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहले तो हमने पढ़ा कि 4 आर्य सत्य दिए बुद्ध ने, 4 आर्य सत्य, देन अष्टांगिक मार्ग, देन 10 पारमिता। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको और भी चीजें जो है क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपने देखा कि बुद्ध के जन्म के पीछे एक कहानी होती है, उनके जो है फादर मदर उनको बहुत ज्यादा मांगते हैं। देन उनका जन्म होता है, लुम्बिनी नाम का जो एक जंगल होता है उसमें उनका जन्म होता है, साल वृक्ष के नीचे। इनके पिता का नाम क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। पिता शुद्धोदन होते हैं, पिता शुद्धोदन। एंड माता, माता महामाया होती है। महामाया की मृत्यु हो जाती है पहले ही इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद। तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी। तो नाम आप याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी। देन इनकी पत्नी का क्या नाम होता है? यशोधरा, यशोधरा। पुत्र का नाम होता है राहुल, राहुल। और सारथी, सारथी कौन होता है? चन्ना। और बुद्ध का जन्म कब माना गया है? तो 563 बिफोर कॉमन इरा। तो ये माना गया है कि बुद्ध का जन्म इस समय हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि बुद्ध के पिता शुद्धोदन, माता महामाया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मौसी प्रजापति गौतमी, पति यशोधरा, पुत्र राहुल, सारथी चन्ना, और जन्म इनका 560 BC बिफोर कॉमन इरा होता है। देन आपने देखा कि जब बुद्ध घर से प्रस्थान करते तो उसको क्या नाम दिया गया? तो महाभिनिष्क्रमण। जब वो घर से प्रस्थान कर रहे हैं तो उसको महाभिनिष्क्रमण बोला गया। देन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनको निर्वाण बोला गया, निर्वाण। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति होने की जो घटना है इसको निर्वाण बोला गया। जब वो पहला उपदेश देते हैं, अपना पहला उपदेश देते हैं, उसको क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, जब वो अपना पहला उपदेश दे रहे हैं सारनाथ में, तो इस घटना को क्या कहा गया है बुद्ध धर्म में? धर्म चक्र प्रवर्तन। एंड आपने पढ़ा कि आर्य सत्य, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, अष्टांगिक मार्ग दिया, अष्टांगिक मार्ग, एंड 10 पारमिता, 10 पारमिता। तो इस तरह से जो है आज हमने बौद्ध धर्म की बात कर ली है। एंड बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है? बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है? अगेन बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर में, कुशीनगर में। और इस घटना को बोला गया है महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध की जो मृत्यु होती है इसको क्या कहा गया है? बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? इस घटना को बोला गया महापरिनिर्वाण। तो जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है इसको कहा गया निर्वाण, यानी कि सारे दुखों से छुटकारा मिलना। और जो बुद्ध की मृत्यु होती है उसको कहा गया महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि लाइफ में, जो कि हिंदू धर्म कहती है कि हमारा जो है हमारी मृत्यु होती है फिर से हमारा जन्म होता है। तो बुद्ध ने कहा कि इससे छुटकारा पाने के लिए जो लाइफ का जो एक चक्र है, इस तरह से बुद्ध ने बताया कि लाइफ का एक चक्र है, वो क्या है? तो सबसे पहले हमारा जन्म होता है, जन्म होता है, फिर हम इल्यूजन में फंसते हैं। इल्यूजन यानी कि डिजायर, जो कि डिजायर है हमारी इधर उधर की, यानी कि जो फुलफिल भी नहीं हो पाएंगे, इस तरह की डिजायर यानी कि इल्यूजन, इसमें फंसते हैं।
देन हमारा डेथ होता है और फिर से रीबर्थ होता है। लेकिन इस साइकिल को हम रोक सकते हैं। बुद्ध ने कहा इस साइकिल को हम कैसे रोक सकते हैं? तो अगर हम अपनी डिजायर को खत्म कर लें, तो अगर हम इल्यूजन को खत्म कर लें अपनी लाइफ से, तो हमारा रीबर्थ नहीं होगा, ऐसा बुद्ध ने माना और ये बुद्ध का मानना था। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने बौद्ध धर्म में क्या क्या पढ़ा, और आज का हमारा जो टॉपिक था वो बौद्ध धर्म था। एंड आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो भी आप कमेंट कीजिए, और आपको कुछ भी कमी लगे तो भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम है उसके पर्सपेक्टिव से हम इस क्लास को बनाते हैं, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि सारी बेसिक चीजें रहे, ताकि आपको, आप अगर पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझ में आए। इसलिए मैंने आपको कहानी के थ्रू सारी चीजें बताई, और जो भी इसमें फैक्ट थे वो भी मैंने आपको बताया। तो अगर आप फैक्ट पहले ही शुरू करेंगे जानना तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पहले कहानी के थ्रू आपको समझना पड़ेगा, देन आपको फैक्ट भी याद रहेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। आप सबको धन्यवाद।